भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। बिहार की राजनीति में इस बार जो कहानी सबसे तेज और सबसे साफ सुनाई दी वो थी महिलाओं की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें आधी आबादी ने पहली बार किसी चुनाव को सिर्फ वोट नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने वाला फैसला माना। एक ऐसी कहानी जिसमें महिलाओं ने जाति और धर्म की दीवारों को ध्वस्त करते हुए राजनीति की नई पटकथा दी। ऐसी पटकथा जिसकी भाषा है भरोसा, अवसर और परिवर्तन। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आज की राजनीति में सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद और सबसे निर्णायक वोट बैंक कोई है तो वो है महिलाएं। यही महिलाएं जिन्होंने वर्षों तक घर की चौखट से बाहर की राजनीति से दूर रखा, वही आज नीति, निर्णय और नेतृत्व तीनों को प्रभावित कर रही हैं। और उनका असर इतना बड़ा है कि अब नेताओं को सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी योजनाएं देकर इनका विश्वास जीतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी दिखा दिया कि भारतीय राजनीति के असली गेम चेंजर यही वर्ग है। इन महिलाओं ने न किसी जाति का बोझ उठाया, न किसी धर्म का दबाव। उन्होंने मतदान बूथ तक एक एक नागरिक की तरह कदम बढ़ाया, एक ऐसे वर्ग की तरह जो अपने जीवन की लड़ाई, अपने परिवार की जरूरतों और अपने आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखता है। बिहार की राजनीतिक इतिहास में एक दृश्य आज भी ताजा है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एक समय चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार की सरकार मुश्किल में है। उस समय पूरे राज्य में एक अनोखा दृश्य देखा। महिलाएं चट्टान की तरह नीतीश के समर्थन में खड़ी हो गई। ये समर्थन ठंडा नहीं बल्कि तूफानी था। कई बूथों पर पुरुषों से ज्यादा लाइनें महिलाओं की थी। उनकी आंखों में सिर्फ चुनाव नहीं, भरोसा साफ दिख रहा था। महिलाओं का यही अनवेवरिंग सपोर्ट एक बार फिर 2025 में लौटा, बिल्कुल पहले से कई ज्यादा मजबूती के साथ। सीएम स्वरोजगार योजना ने महिलाओं पर सबसे गहरा असर किया। 1.20 करोड़ महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष रूप से 10,000 रुपए की सहायता पहुंची। ये राशि मात्र आर्थिक मदद नहीं बल्कि पहली बार किसी महिला के हाथ में अपने निर्णय लेने की शक्ति थी। जब किसी घर में पैसा सीधा महिला के हाथ में जाता है तो ये सिर्फ खर्च नहीं होता, ये परिवार के भविष्य में निवेश बनता है। दूसरी तरफ जीविका दीदी सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी ने घर घर में नई उम्मीदें जगा दी। इन दोनों फैसलों ने महिलाओं को ये महसूस कराया कि सरकार उन्हें सिर्फ वोटर नहीं बल्कि साझेदार मानती है, और महिलाओं ने भी इसका रिटर्न गिफ्ट दिया, 3/4 बहुमत का अभूतपूर्व जनादेश। ये जनादेश इतना स्पष्ट था कि पुरुषों से 8% अधिक मतदान महिलाओं ने किया। ये आंकड़ा सिर्फ वोटिंग प्रतिशत नहीं बल्कि एक संदेश था कि हम भी निर्णय लेंगे और हमारा निर्णय निर्णायक होगा। दरअसल बिहार में पिछले वर्षों में कई योजनाएं लागू हुई हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। इन योजनाओं ने न सिर्फ उनके जीवन को आसान बनाया बल्कि उन्हें राजनीति के भावना से जोड़ भी दिया। उदाहरण के तौर पर नाल केस योजना से घरेलू हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। मुफ्त बिजली ने हजारों गरीब परिवारों के घरों में रोशनी लौटाई। मुफ्त अनाज योजना ने आर्थिक बोझ कम कर दिया। मुफ्त शौचालय निर्माण ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि ने बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानजनक जीवन दिया। अब इन योजनाओं का प्रभाव सिर्फ मौद्रिक नहीं है, ये इनमें करुणा थी, संवेदना थी, जो दशकों तक महिलाओं की राजनीति में नहीं दिखी थी। और इसलिए महिलाओं ने जाति, धर्म, क्षेत्र सभी सीमाओं को पीछे छोड़ दिया और एक स्वर में अपना फैसला सुना दिया। महिलाएं ऐसे ही वोट बैंक नहीं बन गई, इसके पीछे वर्षों की राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक काम का योगदान भी है, और इस श्रेय का सबसे बड़ा हिस्सेदार खुद नीतीश कुमार है। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनकी प्राथमिकताओं में महिलाएं शीर्ष पर थी। उन्होंने साइकिल योजना शुरू की जिसने बिहार की लड़कियों के जीवन में क्रांति लाई। स्कूल जाने के लिए जो लड़कियां पहले 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलती थी, उनके हाथ में साइकिल आने से शिक्षक की दूरी कम हुई, आत्मसम्मान बढ़ गया। और फिर आई छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति जिसने हजारों गरीब परिवारों की बेटियों को कॉलेजों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इसके बाद सरकारी नौकरी और पंचायत चुनावों में महिला आरक्षण ने राजनीति, शिक्षा, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयां दी। बिहार पहली बार ऐसा राज्य बना जहां पंचायतों में महिला नेतृत्व कर रही हैं, योजनाएं बना रही हैं, बजट का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये किसी क्रांति से कम नहीं है। दरअसल 2025 में जब चुनावी माहौल बना था तो एक बार फिर नीतीश ने वही पुरानी रणनीति काम में आई, लेकिन इस बार सीएम स्वरोजगार योजना रूपी तुरूप का पत्ता उनके पास था। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, ये था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विजन, और महिलाओं ने भी इस विजन को खुले दिल से स्वीकार किया। और एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के पीछे न सिर्फ राजनीति थी, न रैलियां थी, ये सिर्फ महिलाओं का एक विश्वास था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।